प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 18वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये सिटे का 18वां सवाल है और ये ज्यामिति का सवाल है। ज्यामिति से डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है। ये बहुत ही आसान और समझने वाला चैप्टर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए अगर आप अंत तक इत्मीनान से देखिएगा ना तो यकीन जानिए इसे बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं और आपके अंदर का डर भी भाग जाएगा। आइए क्या करते हैं, इसे हम लोग हल करते हैं। क्या कहता है दोस्तों, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF समरूप है तथा इसके क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेमी स्क्वायर तथा 64 सेमी स्क्वायर है। यदि D बराबर 5.1 सेमी हो तो AB ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, इसका नाम रख दीजिए ABC और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया, इसका नाम रख दीजिए, क्या रख दीजिए दोस्तों, इसका नाम रख दीजिए DE और क्या हो गया दोस्तों F। क्या क्या दिया है तो यहाँ ध्यान दीजिए, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, तो दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कितना दिया है दोस्तों, तो त्रिभुज ABC का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या दिया है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना दिया है, ये दिया है 64 सेमी स्क्वायर। फिर क्या दिया है, फिर कहता है यदि D 5.1 हो, मतलब D का मान कितना है 5.1 है, तो क्या निकालना है, AB ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, AB बराबर वाट। ध्यान दीजिए इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है 9 सेमी स्क्वायर, इसका दे दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या दिया है दोस्तों, D का मान, D कितना दे दिया है 5.1 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, AB निकालना है। आप आकृति में भी देख लिए, इसका क्षेत्रफल दिया है 9 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और D मान दे दिया, तो AB कहता है निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप है। तो क्या है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब यह है कि अगर दो त्रिभुज हो और वो आपस में क्या हो, समरूप हो, तो उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा ना उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम नंबर 7 है। ज्यामिति के प्लेलिस्ट में जाइए और थ्योरम नंबर 7 को देखिए, क्योंकि कभी कभी ये 5 नंबर में पूछ देता है, आपसे छूट जाएगा और अफसोस होगा। उससे बेहतर है कि आप जाइए प्लेलिस्ट में और थ्योरम नंबर 7 को अच्छे से देखकर समझ लीजिए। तो दोस्तों अब यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या हो जाएगा, तो संगत भुजा। तो संगत भुजा क्या हो जाएगा, क्योंकि D दिया हुआ है ना तो AB है, तो यहां से क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर और बटा में क्या होगा दोस्तों, D का स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, इसका मान डालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है, आप यहां ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना दिया है, आप यहां ध्यान से देखिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या दिया दोस्तों, AB, तो AB क्या करना है, निकालना है और D का मान कितना दिया है, आप यहां देख सकते हैं, तो 5.1 दिया है। सबका मान डालते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, यहां से क्या है दोस्तों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है, 9 दिया है, तो यहां से हो जाएगा 9 अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का मान कितना दिया है, तो यहां देख लीजिए कितना दिया है 64, तो यहां क्या हो जाएगा, तो यहां 64। फिर क्या दिया है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, बराबर AB दिया है, AB का स्क्वायर बटा में DE का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AB बटा में D का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 बटा में 64 बराबर AB क्या हो जाएगा AB, लेकिन बटा में क्या होगा D, तो D के मान कितना दिया है 5.1, यहां से क्या हो जाएगा 5.1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 3 अब बटा में 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा, तो 3 बटा में 8
और इधर क्या है दोस्तों, यह 5.1 क्या है, बटा में है, तो इस पर लाएंगे तो क्या होगा, गुना में होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, गुने 5.1 बराबर क्या आ गया दोस्तों, ए बी आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, आप यहां ध्यान दीजिए। रूट अंडर 9 बटा में 64 है, तो 9 का वर्गमूल क्या करेंगे, लिखेंगे, तो क्या आ गया 3, रूट हट गया, और 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, जो कि यहाँ आ गया, तो रूट क्या हो गया, हट गया। ए बी है तो ए बी का ए बी आ गया, लेकिन 5.1 क्या था, इस बार बटा में था, तो इधर लाएंगे बराबर के इस बार, तो क्या आएगा, गुना में आएगा। तो 3 बटा में 8 गुने क्या हो गया 5.1 बराबर क्या आ गया, तो ए बी का मान निकालना है ना, तो एक होता है ए बी बच गया। जिसका मान निकालना रहता है उसको रखते हैं एक तरफ और बाकी सबको रखते हैं एक तरफ। अब यहां से आइए, इसको गुना कर दीजिए, गुना करके तो क्या हो जाएगा यहां से, तो 3 एकम क्या होगा 3 होगा, और 5 कितना हो जाएगा 15, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव बटा में 8 बराबर क्या आ गया, ए बी आ गया। अब क्या करेंगे, 8 से 5.3 में भाग कीजिए, तो भाग करेंगे कितना आएगा, तो 8 भागे 15.3 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 7 15, 3 आ गया, उतरेगा क्या हो जाएगा 8 72, कितना आ गया 72, घटेगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ गया, 7 में से कट गया, फिर दशमलव तो 0, 8 एकम क्या होगा 8, घट के क्या आ गया 2। जब 8 से भाग किए हैं 15.3 में, यहाँ देखिए जब 8 से भाग किए 15.3 में, तो 1.9 एक बार में कटा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से ए बी का मान आ गया 1.91 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया हमारा आंसर। क्या कर देंगे दोस्तों, अतः करके इसको लिख देना है। मतलब क्या होगा दोस्तों, ये जो सवाल है ना, जब इसको हल किए हैं तो ए बी का मान कितना आया है, ए बी का मान आया है 1.91 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर आप इस तरह से बना देते हैं ना, तो आपको एग्जाम में पूरा के पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए क्या कीजिए, कॉपी कलम उठाइए, अच्छे से नोट कर लीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।